अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू इरम स्टाइल कॉर्नर। तो आज जो मैं लुक आपके सामने लेके आई हूँ वो है ग्रीन गोल्डन लुक। और ये लुक मेरे एक बहुत ही अच्छी व्यूअर की फरमाइश थी कि प्लीज़ आप ग्रीन गोल्डन लुक जो है हमें करना सिखाएं। तो मैंने सोचा आज मैं उनकी फरमाइश पूरी करती हूँ और ये बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही गॉर्जियस लुक मैं लेके आई हूँ। और इस लुक को आपने सीखने के लिए एंड तक वीडियो आप देखें और फिर इसको ट्राई कीजिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी मैंने आइस पे कुछ भी नहीं लगाया है। तो ये किस ब्यूटी की पैलेट है जिसको मैं आज आपको दिखाना चाह रही हूँ कि आपके हर वीडियो पे आप पूछते हैं, आपके कमेंट नीचे आते हैं कि आपने कौन सी किट यूज़ की है। तो ये कंटोर किट है, किस ब्यूटी की ऑलराउंडर किट है। इसके अंदर तमाम शेड्स हैं, तमाम कंसीलर शेड्स हैं। आप ये ले लें और ये आपके लिए लाइफ सेवर साबित होगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आप जानते हैं कि मैं आईब्रोज़ नहीं बनाती हूँ, मैं आईब्रोज़ प्लक नहीं करती हूँ और मैं ऐसे ही अपने आईब्रोज़ को हमेशा सेट करती हूँ। अपने हर आई लुक में मैंने अपने आईब्रोज़ को कंसीलर के साथ और शेपर के साथ सेट किया है और मैंने अभी आइज़ पे कुछ भी नहीं लगाया है। तो अब हमने क्या करना है कि लशियस की मैंने ये टूल किट ली है जिसके अंदर उसके तमाम टूल्स होते हैं। तो उसमें से जो एक टूल है वो है ये एंगल्ड ब्रश। इस एंगल्ड ब्रश के साथ पहले मैं आईब्रो की ऊपर वाली लाइन को क्रिएट करूँगी, ठीक है, उसको लाइन को ड्रा करूँगी। ऊपर वाली लाइन को ड्रा करके फिर क्या करना है, हमने इसको फिलअप कर देना है और फिर उस आईब्रो की नीचे वाली लाइन को हम हेयर लाइन को ड्रा करेंगे। ऐसे अपनी हेयर लाइन ड्रा करनी है और फिर जो फ्रंट है आपकी आईब्रो का, आपने इस तरह एंगल ब्रश को खड़ा करके उसको हेयर की लुक देनी है। और जैसे कि ऐसे लगे कि आपके फ्रंट पे हेयर हैं, आपने इस तरह से उसको खड़ा करके शेप देनी है। फिर ये छोटी सी पुली उसी टूल किट के अंदर थी और इस पुली के साथ अब मैं जो है कलर जो है शेड है उसको स्मज कर रही हूँ। उसके बाद ये लशियस की ब्राउ जेल है, इसके साथ मैं आईब्रो को सेट करूँगी। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया है पहली वीडियो में भी कि ये आईब्रो का जो जेल है इससे आपके आईब्रो बिल्कुल सेट रहते हैं 24 आवर्स तक भी। और ये जेल आपके बालों को बिल्कुल सेट कर देती है, ऐसे जैसे कॉम्ब कर देती है। अब ये किस ब्यूटी की वही पैलेट जो मैंने आपको दिखाई थी उसमें से मैं ये बेस कलर उठा रही हूँ। और एक आपने फ्लैट ब्रश लेना है। जैसे कि आप जानते हैं फ्लैट ब्रशेज़ बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं बनिस्बत फ्लफ़ी ब्रशेज़ के। फ्लफ़ी ब्रशेज़ आपको कॉस्टली मिलते हैं और इसलिए कि वो आपके ब्लेंडिंग ब्रशेज़ होते हैं, उसके साथ आप ब्लेंडिंग बहुत इजीली कर सकते हैं। तो ये जो फ्लैट ब्रश होते हैं ये आपको मार्केट में हर जगह आपको मिल जाते हैं। आपने इस फ्लैट ब्रश की मदद से क्या करना है कि अपनी आईब्रो को डिफ़ाइन कर लेना है, शेप दे देनी है। और जब आप ये कंसीलर से शेप दे देते हैं तो इससे ये होता है कि आईब्रो आपकी लुक जो है उठ के आती है, बहुत अच्छी लगती है। अब मैंने क्या करना है, ये है ज़ोईविया का कंसीलर बफर ब्रश है। आपने इसके साथ जो अपने कंसीलर और जो बेस अप्लाई की थे अपनी आई लिड पे, आपने इसके साथ अच्छे से उसको ब्लेंड आउट कर देना है ताकि बिल्कुल जो आपकी कंसीलर है पूरे तरीके से ब्लेंड हो जाए और इवन आउट हो जाए। अच्छे से आपने इसको सेट कर लेने के बाद अब ये क्या करना है कि ये मिस रोज़ का लूज़ पाउडर है। आपने अब दूसरा बफिंग ब्रश लेना है, उसके साथ मैं इस पाउडर को अपनी आईलिड पे अच्छे से जो है डैब डैब करके सेट करूँगी ताकि हमारी जो बेस है वो उस क्रीज़ नहीं आए उस पर और हमारे आई शेडोज़ जो हैं वो ज़्यादा देर तक फ्रेश रहें। इससे ये होता है कि आपकी जो कंसीलर है वो लॉक हो जाता है, वो सेट रहता है। अब ये मोर्फी की पैलेट है, उसमें से मैं ये ग्रीन कलर उठा रही हूँ। इस ग्रीन कलर को मैं इस तरह एक फ्लफ़ी ब्रश के साथ अप्लाई करूँगी। बिल्कुल आपने आईलिड के एंड से स्टार्ट करना है, आउटर कॉर्नर पे आपने इस तरह से शेड को रखना है और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको हल्के हल्के से ब्लेंड करना है। अच्छे से हल्के हल्के से ब्लेंड करते हुए हम आगे की जानिब लेके जाएंगे बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से, क्योंकि हमने इसको अभी ब्रश पे शेड को रखना है। ऐसे आप अच्छे से इसको लाइटली ब्लेंड करते जाएंगे। हमने हाफ लिड पे और अपनी क्रीज पे ये शेड ग्रीन वाला अप्लाई कर लिया है। बिल्कुल आपने ब्रश को क्लोज से नहीं पकड़ना, बिल्कुल ज़रा उसकी एंड से पकड़ना है ताकि आप
जो है ज़ोर ना लगाएं उस ब्रश पे और ना हमारा शेड ख़राब हो। तो अब ये एक साफ़ ब्रश मैंने लिया है। आपने इस तरह का एक साफ़ सा ब्रश ले लेना है जिस पे कोई शेड ना लगाओ, साफ़ से मुराद जिस पे कोई शेड नहीं लगाओ। और इसके साथ आपने क्या करना है, अब ये जो आपको लाइन सी नज़र आ रही है जो शेड की, हमने उस लाइन को अब ब्लेंड आउट कर देना है। ठीक है, जो हम ब्लेंड आउट करेंगे आप देखेंगे कि शेड कितना खूबसूरत लगना शुरू होता है। तो जितनी आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होगी उतना ही आपका जो आई शेडो है वो अच्छा लगेगा और आँख का मेकअप बहुत खूबसूरत लगेगा। ब्लेंडिंग इज़ द की टू द मेकअप। तो आप ब्लेंडिंग 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 करें विंडशील्ड मोशन में, इस तरह मैंने की। और अब थोड़ा सा बाइक की तरफ स्ट्रोक ऐसे। अब क्या करना है कि मोर्फी की पैलेट में से अभी मैं ब्लैक कलर उठा रही हूँ और पेंसिल ब्रश के साथ इसको मैं आउटर कॉर्नर पे लगाऊंगी आईज को डेप्थ देने के लिए। अब इसको हम अप्लाई करेंगे इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता। आपने इसको छोटा छोटा पोर्शन में आपने इसको शेड को लगाना है हल्के हल्के हाथ से। अब आपने इसको शेड को थोड़ा सा फैलाते जाना है लेकिन बड़े ही ध्यान से, क्योंकि आपको पता है कि जो ब्लैक शेड है ये ज़रा बड़ा मुश्किल होता है टैकल करना। अब उसी ग्रीन शेड वाले ब्रश के साथ हम इसको ब्लेंड आउट कर देंगे, स्मच कर देंगे, ताकि हमारी जो ये शेड है ये मिक्स हो जाए और बहुत खूबसूरत सा एक लुक दें। इस तरह से आपने दोनों शेड्स को ब्लेंड आउट कर देना है और इनको बिल्कुल एक जैसा कर देना है कि बिल्कुल भी इन जो है लाइंस नज़र नहीं आए और दोनों शेड एक दूसरे में मिक्स हो जाएं। और इसको ज़्यादा आगे की जानिब नहीं लेके जाना, हमने आउटर कॉर्नर पे ही इसको ब्लेंड करना है और आउटर कॉर्नर को ही हमने डेप्थ देनी है। अब देखेंगे कितनी खूबसूरत सा शेड क्रिएट हो गया है। अब ये गोल्डन प्योर गोल्डन शिमर शेड है, लूज़ शिमर शेड है। इसको हम अप्लाई करेंगे अपने लिड एरिया में जहाँ पे हमने कोई शेड अप्लाई नहीं किया था, उधर हम ये फ्लैट ब्रश के साथ इस शिमर शेड को लगा देंगे। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आप इसको उस एरिया पे अप्लाई कर लीजिए जहाँ पे आपने ग्रीन शेड नहीं लगाया। हाफ लिड पे हमने तकरीबन हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा लिड पे हमने गोल्डन शेड अप्लाई कर लिया और बहुत सी गॉर्जियस सा ये गोल्डन शेड अप्लाई करने के बाद हम एक एंगल ब्रश लेंगे, उसके साथ वही ग्रीन शेड जो हमने अपने आई क्रीज पे लगाया था उसको हम गोल्डन और ब्लैक के दरमियान में लगाएंगे, ताकि ये जो एक लाइन सी नज़र आ रही है उस लाइन को ख़त्म कर देना है और इसकी बिल्कुल एक स्मज सी लुक देनी है। उसके बाद ये एल्फ का मेरे पास हाइलाइटर है और ये बहुत ही नेचुरल सा लाइटर है, हाइलाइटर मुझे बहुत पसंद है। इसको लगा के बिल्कुल ऐसे लगता है कि अपनी स्किन शाइन कर रही है। तो ये हाइलाइटर जो है मैं ब्राउ बोन पे लगा रही हूँ ताकि हमारी आंख उठी उठी लगे। ब्राउ बोन पे जब लगाते हैं तो आपकी जो है ब्राउ बोन की और शेड की स्पेस ज़्यादा लगती है और आपकी आंख जो है उठी हुई लगती है। इस तरह आपने ये ब्राउ बोन पे ये वाला शेड अप्लाई कर लेना है। फिर उसी शेड को आप छोटे से ब्रश के साथ अपने इनर कॉर्नर पे अप्लाई कर लेंगे। इस तरह से आपने इसको छोटे ब्रश के साथ अप्लाई कर लेना है ताकि आपकी आंख खुली लगे। इसके बाद ये ग्रीन और गोल्डन जैसा हमारा शेड है उस तरह का मिक्स मेरे पास ग्लिटर है और ये मैंने लोकल मार्केट से ग्लिटर लिया था। बहुत ही खूबसूरत सा ग्लिटर है, बड़े प्यारे इसके चंक्स हैं। अब इसको हम किसी भी ग्लू के साथ अपने आईलिड पर जहाँ पे हमने शिमर अप्लाई किया था गोल्डन, सिर्फ उस एरिया पे हम इसको, उस पार्ट में हम इसको अप्लाई कर लेंगे। आईलिड के शिमर वाले पार्ट पे हमने इसको अप्लाई कर लेना है। कुछ इस तरह से प्रेस कर दें ग्लिटर और इस तरह से इस आइस पे लॉक हो जाएगा। अब ये इंग्लॉट का लाइनर है। कई जो हैं मेरे व्यूअर्स मुझसे पूछ रहे थे कि लाइनर को दिखाएं कौन सा नंबर है, तो ये एक दफ़ा फिर आप देख लें। वैसे तो मैं हर बात मतलब हर प्रोडक्ट जो है वो तफसील से दिखाती हूँ। ये इंग्लॉट का लाइनर है, 7 जीरा लाइन है इसका। जब लाइनर खुश्क हो जाए तो इससे वो रीन्यू हो जाता है एक लिक्विड, एक ड्रॉप डालने से ही। ऐसे ही अब आपने क्या करना है कि ये पतला सा आपने आईलाइनर ब्रश लिया और इसके साथ वो आईलाइनर आपने अपनी
लिड के मिड से स्टार्ट करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि लिड के मिड से आप स्टार्ट करें ताकि आपका आईलाइनर फ्रंट से एकदम से मोटा ना लग जाए। लिड से उसको कवर करना बहुत इजी है। अगर आप अपने बिल्कुल इनर कॉर्नर के पास से करके लगाएंगे तो वो उधर से आप उसको टैकल नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आप छोटे छोटे स्ट्रोक के साथ बिल्कुल अपनी लैश लाइन के साथ लगाना है आपने, ताकि बीच में कोई भी खला नहीं रहे। बिल्कुल आपने अच्छे से फिलअप करना है अपने लैश लाइन को। छोटे छोटे स्ट्रोक के साथ आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली पूरे आईलिड पे, और फिर आपने आउटर कॉर्नर से छोटा सा आपने एक जो है लाइन क्रिएट करनी है विंग की, और उसको आपने जो अंदर आपने लिड के ऊपर आईलाइनर लगाया था उसके साथ आपने बिल्कुल बगैर उठाए एक ही स्ट्रोक में आपने इसको कनेक्ट कर देना है। कुछ इस तरह आपका लाइनर जो है बहुत नीट लगेगा। इस तरह से आप इसको बिल्कुल फिलअप कर दें कि बिल्कुल भी आपकी कोई भी जो स्किन है वो नज़र ना आए, कोई भी स्पेस ना रह जाए। अब इसको अच्छे से फिल करने के बाद थोड़ा सा इनर कॉर्नर को अब आपने जो है शार्प करना है। थोड़ा सा अपना इनर कॉर्नर आप रेडी करेंगे। अब वही ग्रीन शेड जो आपने अपने क्रीज पे लगाया था उसको हम एंगल ब्रश के साथ अपने लोअर लैश पे लगाएंगे। बिल्कुल लोअर लैश के साथ रखते हुए हम इसको लगाएंगे, और ज़्यादा आगे तक नहीं लेके जाना है। हमने जहाँ पे हमारी लोअर लैश ख़त्म होती है हम वहीं पे इसको रखेंगे और वहीं पे इसको ख़त्म कर देंगे। बिल्कुल आराम आराम से आपने इस तरह से इसको अप्लाई कर लिया। अब क्या करना है, छोटे से पेंसिल ब्रश के साथ आप ब्लैक कलर उठाएंगे, वही जो आपने अपनी आईलिड पे लगाया था आउटर कॉर्नर पे। उसके साथ हम अपनी आँख को थोड़ी सी डेप्थ देंगे और दोनों शेड्स को हम ब्लेंड आउट कर देंगे। इस तरह से हमारी आई की खूबसूरत सी लुक क्रिएट हो जाएगी। छोटे से ब्रश के साथ अप्लाई करने के बाद अब हम किसी फ्लफ़ी ब्रश के साथ इसको थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे ताकि आईज़ जो हैं शेड और अच्छे से समझ हो जाए। इसके बाद मैंने ये हाइलाइटर लिया और इस हाइलाइटर को आपने अपने जो पार्ट आपने छोड़ा था इनर कॉर्नर का वहाँ पे हम अप्लाई कर लेंगे। इससे आँख जो है आपकी खुली खुली लगती है। इस एरिया में आपने लगा दिया। अब ये क्लॉसल का मेबलिन का क्लॉसल मस्कारा है, ये वॉल्यूम एक्सप्रेस है और बहुत अच्छा मस्कारा है, और लगाने के बाद लैशेस को फेक लुक देता है। बहुत जेट ब्लैक है। 5 से 550 तक का आपको ये मिल जाएगा। इसका ये देख रहे हैं आप, इसमें आपने इसको अच्छे से जो है ना अप्लाई कर लेना है ताकि आपकी जो फेक लैशेस है उसको भी सपोर्ट मिल जाए और फेक लैशेस के साथ ये बिल्कुल समझ हो जाए, बिल्कुल एक जैसे ये मिक्स हो जाए और लगे नहीं कि हमने जो है फेक लैशेस, हमारी जो नेचुरल लैशेस हैं पता उसके ऊपर ये होता है कि शेड्स वगैरह से वो लैशेस जो है थोड़ी वाइट सी हो जाती हैं, तो उसके ऊपर ये मस्कारा जो ये काम करता है कि शेड्स को ख़त्म करता है। अब ये मिस रोज़ का मैंने 4 पेयर्स का एक बॉक्स लिया था और ये बहुत ही ज़बरदस्त लैशेस हैं मिस रोज़ की, और अगर आपने ख़रीदनी है तो मैं ये लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और बहुत ही चीप प्राइस में आपको बहुत अच्छी लैशेस मिल जाएंगी। और ये लैशेस मुझे बहुत, मैंने एक्सपेक्ट तो नहीं की थी लेकिन ये लगा के बहुत मुझे अच्छी लगी। बिल्कुल भी हैवी लुक नहीं दे रही थी, बिल्कुल ये जो हमारा आई हमने मेकअप आज क्रिएट किया उसके साथ बहुत अच्छी जा रही थी ये लैशेस। थोड़ा सा हमने इसको जो है स्वीट टच के साथ अप्लाई करने के बाद इसको लगा दिया। अब आपने कंसीलर पैलेट में से न्यूड शेड उठाना है और छोटे से ब्रश के साथ उस न्यूड कलर को आपने न्यूड जो आपका कंसीलर है उसको अपने वाटर लाइन पे ऐसे अप्लाई कर लेना है। बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करता है और ये देर पा रहता है आपकी वाइट पेंसिल के साथ। आप ये देखें बिल्कुल ये स्किन कलर है और आपकी आइज़ कितनी अच्छी लग रही हैं और खुली लग रही हैं। उसके बाद बारी आती है रिवाज की, और रिवाज की ये मैट आई पेंसिल है, बहुत पिगमेंटेड पेंसिल है और मैंने ये दूसरी दफ़ा ख़रीदी है और ये मुझे बहुत पसंद है, ये बहुत अच्छा वर्क करती है। अब ये आपने क्या करना है, जो आपकी लैश है अपर लैश अपने अंदर की जानिब रखते हुए अपनी अपर लैश को इसको फिल कर देना है ताकि जो अगर स्पेस को कोई खाली जगह रह गई है जिस पे कि आपका आई लाइनर अप्लाई नहीं हुआ है ये उसको कवर कर दे और आपकी आई लैशेस थिक लगें। तो जनाब ये आज की लुक थी जो कि मैंने आज आपको ये लुक जो है सिखा दी, और जिन लोगों की ये फरमाइश थी ग्रीन गोल्डन लुक की
वो फरमाइश आज मैंने पूरी कर दी। होप आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी। ये एक बहुत खूबसूरत कलर है, ग्रीन कलर मेरा मोस्ट फेवरेट कलर है। आप इसको जो है ग्रीन सूट के साथ और आप गोल्डन ड्रेस के साथ आप इसको कैरी कर सकते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी कलर होता है ये ग्रीन को मैनेज करना, ज़रा आपको पता है, शायद आपको पता है कि नहीं पता, लेकिन इसको थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस तरह अच्छे से उसकी ब्लेंडिंग हुई होगी तो आपकी आँख पे ये मेकअप बहुत खूबसूरत लगेगा। तो अगर आपको ये मेकअप पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।